हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं के बच्चों के लिए। तो मैंने जो पिछला वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ था आप लोगों को, मराठी का जो थर्ड लेसन था शाल, तो ये जो है हम लोग का फर्स्ट पेज जो है वो पार्ट 1 में हो गया है कंप्लीट। और आज मैं पार्ट 2 में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ अगला लेसन। ओके, आर यू रेडी? ओके। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल और उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखिए। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। अभी ये कहाँ पर? पुणे में जो शनिवार पेठ है वहां पर एक ओंकारेश्वर मंदिर है, तो उसके वहां पर एक जो पुल था ना, तो उस पुल के ऊपर वो हर रोज शाम को जाते थे, ज्यादातर वो जाते थे वहां पर। ओके। तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे। तो ठंडी हवाएं बहती रहती है और इवनिंग में वहां का क्लाइमेट जो होता है ना बच्चों, बहुत अच्छा होता है पुणे का। ओके, तो वहां पर एक कट्टा रहता है ना, ओटा रहता है ना, तो उसके ऊपर वो जाके बैठते थे, उन्हें पसंद था वहां पर जाकर बैठना। एक दिवस काय घडले, मी कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। अभी देखो भाई, जब वो वहां पर बैठे थे ना ओटे पे, एक दिन क्या हुआ, एक दिवस काय घडले, एक दिन क्या हुआ, बहुत ठंडी थी। जैसे मैंने आप लोग को कहा कि वहां की ठंडी बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही चुभने वाली होती है वहां की ठंडी। हम लोगों के जैसे, आप लोगों के जैसे तो बेर ही नहीं कर पाएंगे। एक बार वो बर्फ वाली ठंडी चलेगी, लेकिन ये वाली ठंडी बहुत बेकार होती है। कि कडक ठंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, भी इतनी ठंडी थी और इतनी कड़क ठंडी में एक बूढ़ा इंसान जो था, अशक्त भिक्षेकरी, अशक्त यानी कमजोर, ओके, अशक्त। तो वो जो भिक्षेकरी था यानी भीख मांगने वाला जो बूढ़ा था, कट्ट्याला लागूनच, वहां पर जो ओटा था ना, ओटे को लग के ही, चिपक के ही, चिरगुटे टाकून यानी एक ऐसे टुकड़ा ऐसे सामने डाल के, वो पांघरून, और थोड़ा सा जो चिंदा चिंदा जो था वो फटा हुआ वो जो था उसे अपने बदन में ढक के कुड़कुड़त बसल्याचे मी पाहिले। तो उसने क्या देखा कि इतना बूढ़ा इंसान है, एक तो कमजोर है, बदन ढकने के लिए उसके पास पूरे कपड़े भी नहीं है, वो भी पूरे फट गए हैं, चिंदे चिंदे हो गए हैं, और ठंडी से वो बहुत ही ये रहा था, कुड़कुड़ने यानी बहुत ज्यादा ठंडी लगने के बाद कैसे इंसान ये होता है ना, कांपने लगता है, तो वैसा वो बूढ़ा बैठा हुआ इन्होंने देखा। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो, और उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ सोचा रहेगा मन में कि भाई कल इनको मैं ला के दे देता हूँ शाल करके। तो फिर सेकेंड डे था ना, तो उन्होंने 2 शाल लेके आए वो। ओके, और वो ओंकारेश्वर के ओटे पर जाके बैठे। तो म्हातारा होताच, तो जो बूढ़ा इंसान था वो उधर ही बैठा हुआ था भीख मांगने के लिए। त्याला दोन्ही शाली दिल्या, उन्होंने वो दोनों शाल उस बूढ़े इंसान को दे दिए। त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला। अभी शाल देते ही, एक तो था बूढ़ा, ऊपर से ठंडी, तो बेचारा कांपते हुए हाथ से उसने उन्हें नमस्कार किया, शुक्रिया अदा किया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नहीं। अभी 4-5 दिन तक कुछ ऐसा काम आ गया उनको अर्जेंट, जिसकी वजह से वो इवनिंग के समय में जो जाकर बैठते थे ओटे पे ओंकारेश्वर मंदिर के, तो उन्हें समय नहीं मिला, तो वो जा नहीं पाए वहां पर। ओके, उसंत लाभली नहीं यानी टाइम मिला नहीं उनको, बहुत बिजी थे। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। फिर उसके बाद मैं रेगुलर फिर वहां पर जाने लगा, बैठने लगा, हवा खाने लगा वहां पर बैठ के। फिर मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली। फिर अचानक से एक दिन उन्हें से याद आ गया कि अरे हाँ, इधर तो एक भिखारी बैठता था ना कॉर्नर में, वो भिखारी कहाँ गया करके ऐसा। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, तो वो वहां पर था ही नहीं। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि चलो वो जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज के ऊपर से ऐसे ही चक्कर मार के आ जाता हूँ, थोड़ा पैदल जाके आ जाता हूँ। तो ऐसा सोच के वो पुल के ओर
पूल के ऊपर से चलने लगे. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. अभी पुल के नजदीक बीच में ही वो बूढ़ा इंसान जो था जिसे इन्होंने 2 शाल दिए थे, वो बूढ़ा उन्हें वहां पर दिखा. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. मैं तुरंत दौड़ते दौड़ते उसके पास गया. पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेज कुडकुडणे, तेज दीनवाणे जीने. तो मैंने क्या देखा कि वो जो बूढ़ा था उसने वही कपड़े पहने हुए थे, फटे हुए, और वही फैलाया हुआ था सामने भी, और वैसे ही ठंडी से वो कांप रहा था. और फिर उन्होंने ऐसे सोचा रहेगा ना कि अरे मैंने तो इसको 2-2 शाल दिए थे और फिर भी ये इंसान ऐसे क्यों बैठा हुआ है करके. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? तो इन्होंने पूछा कि आपने पहचाना क्या मुझे? त्याने नकारार्थी मान हलवली. फिर उसने नहीं में अपना सिर हिलाया. मान याने अपना सर हिलाना, ऐसे नहीं में सिर हिलाना. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? तभी मैंने ही कहा कि 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 शाल लाकर दिए हुए थे. याद आ रहा है कि आपको? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला. ये सुनते ही उसका जो चेहरा था वो खिल गया और फिर उसने हाथ जोड़े और वो बोला, हे भल्या मानसा. हम लोग अल्लाह के बंदे जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो इसी तरह से हे भल्या मानसा, तू लई मोठा, तू बहुत बड़ा दिलदार है. म्यासनी शाली दिल्या, मुझे तूने 2 शाल लाकर दिए. पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? तो अभी उसने क्या बोला, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तो ठहरा भिकारी, और भिकारी के बदन के ऊपर इतना महंगे वाले वो जो शाल अगर वो डाल के बैठेगा तो उसे कोई भीख देने वाला है क्या? नहीं. ओके, तो त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट, और मैं मेरा बदन धकू, वो शाल में ओढ़ के बैठू, उससे भी बुरी हालत, ठंडी से भी बुरी हालत किसकी है? पेट के आग की है. अभी पेट की आग यानी क्या? भूख लगती है ना जब इंसान को, जैसे तुम लोगों को भूख लगते ही तुरंत मम्मी को क्या पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं. तुम लोग अभी 2 साल से वही तो कर रहे हैं तुम लोग. मम्मी ये खाने दो, मम्मी वो खाने दो, ये दो वो दो, ये दो वो दो. मम्मी बेचारी बोल रही होगी, हे भगवान इन लोग के स्कूल कभी चालू होने वाले रे बाबा, है ना? हंसो मत तुम लोग. हाँ, हंसी बहुत आती है तुम लोगों को. तो जब तुम लोग ये डिंग डोंग करते हैं ना घर में, जब मम्मी बोलती है पढ़ने के लिए, तो बोलते हैं मम्मी भूख लगी है, पहले कुछ खाने को तो दो, है क्या नहीं? भूख बहुत लगती है तुम लोगों को तभी, है क्या नहीं? तो इसे कहते हैं पोटाची आग लई वाईट. जो भूख होती है ना इंसान की, बहुत बुरी होती है. मी शाली इकल्या, मैंने वो जो शाल आपने मुझे दिया था उन्हें मैंने बेच दिया. इकल्या मीन्स मैंने उसको बेच दिया, मैंने उसको सेल किया. व 2-3 दिवस पोट भर जेवून घेतलं बाबा, और 2-3 दिन मैंने पेट भर खाना खाया. यानी रोज उसे पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था. आमचं हे असलं बिकट जीणं. ये जो हमारा लाइफ ऐसा ही है, बहुत डिफिकल्ट है हम लोगों का एक एक दिन भी गुजारना. बिकट मीन्स डिफिकल्ट, टफ. तुझं लई उपकार आहेत बाबा, तेरी मुझ पर बहुत मेहरबानी है. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. देखो शालीची शोभा, शाल शो, शालीची शोभा यानी शाल किसके लिए? शो के लिए. आणि ऊब और हीट के लिए, ओके, ठंडी से बचने के लिए. आणि पोटाची आग, पेट की आग, आणि अन्नाची ऊब यानी पेट भर अगर इंसान को खाना मिल जाए तो जो वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, वो कंपेयरिंग टू दैट शाल, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, पेट भरना इज मोर इम्पॉर्टेंट. भुकेल्यास अन्न द्यावे, जो भूखा है उसे खाना देना चाहिए. तहान लेल्यास पानी द्यावे, जिसे प्यास लगी है
से पाणी देना चाहिए. आणि हेही जमले नाही, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात. तो इस तरह से जो भी भिक्षेकरू है, भिखारी है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को, आप लोगों को जो शाल मिलते हैं, जिधर भी आप जाते हैं तो कुछ नहीं दे सकते हैं, आप अनाज नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, तो कम से कम इन लोगों को वो शाल तो दे ही सकते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है. तो इस तरह से जो लेसन है बेटा, उन लोगों में, इस लेसन में इतना डेप्थ है ना, तो आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा ये लेसन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, तो इस तरह से ये अपना लेसन जो हो गया है कंप्लीट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. और इसके आगे के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं आप लोगों के लिए. तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे जरूर पूछिएगा. ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.